हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्या करेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ये हमेशा क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए हमको सिद्ध करना है, जाँच कीजिए पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। फिर आपको बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। तो परिमेय के रूप में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है, p बटा क्यू के रूप में हो और q का मान क्या हो, 0 न हो, तो हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। जैसे 2 बटा क्या हो गया आपका 3 हो गया, सिर्फ 2 बटा 1 हो गया, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। अगर दशमलव प्रसार अगर बताना हो दशमलव के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 2.135, तो देखिए ये जो दशमलव प्रसार है हमारा क्या है, शांत है, क्योंकि कुछ अंक के बाद क्या होता है, जिस मतलब रुक जाता है, यानी इस पर क्या हो जाए 0 आ जाए दशमलव लगाने के बाद। और वही संख्या में क्या होता है, अगर रिपीट होता है बार बार, जैसे देखिएगा अभी ये पाई दिया है ना, पाई का मान हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। मतलब अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो परिमेय होगा, और संख्याएं अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 डबल 2 हो गया, फिर 1 है, यहाँ पे ट्रिपल हो गया, ऐसे करके मतलब संख्याएं क्या हो बदलती रहें, अलग अलग संख्याएं, तो हमारा क्या होता है वो अपरिमेय कहा जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब वही क्या होता है, यानी जो परिमेय संख्या वाला होता है वो दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है शांत, और उसे कहा जाता है आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। फिर देखिए अगर हमको कोई संख्या लिखा हुआ है 2 बटे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अच्छा इसी को ऐसे लिखा है 2 गुणे 5। फिर कोई संख्या लिखा है 2 गुणे 2 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 7 लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ देख बताइए कौन सा दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी भाग देने पे जैसे भी करते हैं, जब दशमलव के रूप में इसे बदलेंगे तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसके लिए देखिए शांत दशमलव प्रसार वही होता है जिसका हर क्या हो 2 पे m गुणे 5 पे n के रूप में हो। यानी कहने का मतलब यह है, यदि हर में मतलब 5 का गुणज है, मतलब ऐसी संख्या मतलब 2 है हर में या 5 है, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है और क्या है 5 है, तो इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। सिर्फ अगर यहाँ पे 5 लिख दे 5 लिख दे तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। 5 को हटा के यहाँ पे 2 लिख दे तब भी हमारा क्या होगा, मतलब या तो 2 रहना चाहिए नहीं तो 5, नहीं तो दोनों। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई और संख्या, जैसे यहाँ देखिए 7 आ गया है, 2 और 5 तो है लेकिन 7 आ गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल चीज़ें था जिसे जानना जरूरी था, ताकि इसको क्वेश्चनों को हम लोग क्या कहते हैं इजीली हम लोग समझ सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहला नंबर का। पहले नंबर का हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो देखिए पाई का आप लोग वैल्यू जानते होंगे, सॉल्यूशन देखिए 1। तो कह रहा है कि पाई हमारा क्या होता है, पाई की जो आपकी वैल्यू होता है 22/7, यानी जब भाग करते हैं तो आता है 1 दशमलव आपको आता है 31482 डैश डैश करके आता है। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू है देख रहे हैं ना, ये लगातार आता रहेगा। यहाँ पे संख्याएं क्या हो रही है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ये नहीं कि 314 फिर 314 314 ऐसा संख्या नहीं है, ये क्या हो रहा है बदलता रह रहा है, बदलता रहा है। जो बदलता रहता है उसी को हम लोग कहते हैं, यानी लिखेंगे चूँकि डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि बदल रहा है तो लिख दीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती है। तो देखिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा या अनावर्ती होगा, एक ही चीज़ होता है, अशांत हो या अनावर्ती हो, तो वे जो होती है संख्याएं क्या होती हैं अपरिमेय होती हैं, ठीक है ना। और जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है और आवर्ती होता है, वो हमारा क्या होता है
दशमलव प्रसार जो क्या होता है, ऐसे जब होता है तो हमारा होता है परिमेय संख्या। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए 22/7 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय। तो देखिए ये पाई का मान यहाँ पे नहीं दिया है, अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो हमारा अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 22/7 यदि पूछता है, यानी सॉल्यूशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड। देखिए 22 क्या दिया, अंक हमको दिया है। आपको पता ही है कि जिन संख्याओं को हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिखें और Q का मान क्या हो 0 न हो तो वे क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो देखिए P/Q के रूप में है, इसका जो हर है वो क्या है 0 नहीं है, तो नीचे लिख दिया अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप का है तथा Q ≠ 0 है। तो देख रहे हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए कुछ हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। तो देखिए सारे जो प्रश्न हैं ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इस बार जो एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा 2021 में जो होगा। देखिए जांचिए कि 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटा 2 कड़ी में 5 सरल करने में परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय। तो देखिए सरल करना है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटा है 2 कड़ी में 5। यहाँ चलिए यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 2 रहेगा ही और 45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 और 9 इसको लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे 9 × 5 अब प्लस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 होता है ना। अच्छा काटना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 5। फिर देखिए यहाँ पे अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, आपको पता है, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6 कड़ी में 5 अब प्लस यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 × कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 5 बटा हो जाएगा 2 कड़ी में 5। और फिर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 कड़ी में 5 बटा कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 5। यहाँ देखिएगा ये कड़ी में 5 से हो जाएगा 2 6 कितना हो जाएगा 12 6। तो देखिए 6 क्या है, तो आवे दोनों चुप रहो। देखिए यहाँ पे तो कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12 कड़ी में 5 और नीचे दिया है 2 कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 से 5 कट जाएगा और 2 6 कितना हो जाएगा, तो 6 आप बताइए क्या है, 6 क्या है हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या है Q का मान यहाँ पे 0 नहीं, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, तो लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 4, तो ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, हम लोग देखते हैं 4, सॉल्यूशन नंबर 4। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि संख्या 14,753 और बट दिया है 1,250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान पर स्थगित होगा, स्थगित मतलब रुक जाएगा, मतलब इसमें जब भाग करेंगे तो दशमलव के कितने स्थान तक जाके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए इसका जब भाग आप करेंगे तो इसका भाग करने पर आपका आएगा 11.8024। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे तो अब कितना आएगा, यहाँ आएगा। और फिर देखिए 1 2 3 4 यानी कितने स्थानों के बाद रुक जा रहा है, तो 4 स्थानों बाद, 4 स्थानों के बाद, या लिख सकते हैं 4 अंकों के बाद ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसका आंसर यही हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। सॉल्यूशन नंबर देखिए 5 में क्या कर रहा है, संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 43 और 2 दूना 4, 4 पर कितना हो जाएगा 20। जब इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा 2.15। तो ये कितने स्थानों के बाद हो रहा है, तो 2 स्थानों बाद, 2 दशमलव के 2 स्थानों बाद, स्थानों के बाद, दशमलव के 2 स्थान बाद, ये भी हो जाएगा आंसर। सॉल्यूशन नंबर देखिए आप 6
सॉल्यूशन नंबर देखिए कह रहा है संख्या इतना की प्रवृत्ति क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे बता रहा है 1.234 यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है लाइन वाला है, मतलब ये जो इसको कहा जाता है बार कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ रेखा कोष्ठक कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है ये संख्याएं क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी, यानी 4 8 4 8, इसके बाद क्या होगा 4 8 आता रहता है। तो देखिए ये जो रिपीटेशन है यानी एक ही संख्या खो रहा है, अलग अलग संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं। और जब शांत होगा तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या भी है। तो पूछ रहे प्रवृत्ति का मतलब शांत है या क्या शांत है, तो यहाँ लिख दिएगा यह शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए जो शांत होता है उसी को आवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आवर्ती भी लिख सकते हैं, शांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए इसको बिठाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 8 9, तो ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 6 हो ही गया। इसी प्रकार देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 7 में भी वही पूछ रहा है 3 5 है। इसका मतलब हो गया कि 3.3535 ऐसे आता रहेगा। तो ये भी क्या है एक शांत दशमलव प्रसार। जब एक ही संख्या है मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट होगा तो शांत होगा, और नंबर अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए यह लिखेंगे यह एक शांत दशमलव प्रसार है, चाहे इसकी प्रवृत्ति क्या है शांत एवं आवर्ती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन क्या करना है 8 कह रहा है संख्या 2 कड़ी में 5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। संख्या 2 कड़ी में 5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी परिमेय संख्या, देखिए 2 हमारा परिमेय है बट ये क्या है अपरिमेय है। तो जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा कर दे तो वो संख्या भी क्या होती है अपरिमेय बन जाती है। तो अपरिमेय है तो क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों अशांत है, क्योंकि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से पूछ रहा है, इसी को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। कह रहा है कि एक अशून्य अंक, तो एक अशून्य परिमेय संख्या, तो शून्य परिमेय संख्या हम 2 मान लेते हैं तथा अपरिमेय संख्या तो मान लीजिए कड़ी में हम 3 मान लेते हैं। अपरिमेय संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 3। तो पूछ रहा है इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, शांत होगा का अशांत होगा। तो देखिए ये बताइए किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए चाहे गुणा कर दीजिए, हमेशा क्या रहता है अपरिमेय ही रहेगा। तो देखिएगा यह क्या है अपरिमेय संख्या है तथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या होगा अशांत होगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप 9 तक क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक हम आपसे मान पूछ रहे हैं उसका बताइएगा। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 और इसका होता है 3.141। क्या पाई का कुछ और भी मान होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पाई का कुछ और भी मान होता है, कहीं और इसका प्रयोग किया जाता है पाई का, अगर आपको वैल्यू पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।